Diffraction, movement of wave into the geometrical shadows. Spreading a wave as it passes through an opening whose width is comparable to the wavelength. Bending a wave round an obstacle or corner. Whose sharpness or dimension are comparable to the wavelength. ये देखें, डायफ्रैक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ वेव into the geometrical shadows, spreading a wave as it passes through an opening whose width is comparable to the wavelength, bending a wave round an obstacle or corner whose sharpness dimensions are comparable to the wavelength. जी, मैं सब बातों की वजाहत करने लगा हूं अभी 1 मिनट में, लेकिन इससे पहले आप एक छोटी सी वीडियो देखें। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना? ये आपके सामने एक वीडियो है, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चीज आप देख रहे हैं कि एक जगह से वेव निकलकर फैल रही है, एक जगह से वेव निकली और उसने वो फैलना शुरू। ये देखें कितनी परफेक्ट डायफ्रैक्शन हो रही है। अगर आप नोट करें तो ये देखें, ये नोट करें आप कि यहां से ये वेव फ्रंट्स आ रहे थे, ये वेव फ्रंट्स आ रहे थे और यहां आकर ये क्या हुए हैं? फैल गए। इसे क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। ठीक है कि नहीं? इसे कहते हैं डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये देखें, ये डायफ्रैक्शन हो रही और ये बड़ी परफेक्ट डायफ्रैक्शन। अब एक बात देखें, अब यहां पर आप दोबारा देखें, ओपनिंग बड़ी लंबी बड़ी कर दी गई, ओपनिंग बड़ी कर दी गई है तो डायफ्रैक्शन क्या हो गई है? कम हो गया। जी, मैं इस पे बात कर रहा हूं। ये देखें, गौर से देखें सब लोग बेटा। यार ये वेव फ्रंट्स हैं। वेव फ्रंट्स समझते हैं क्या होते हैं? An imaginary line passing through all particles vibrating in a phase. और दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो गैप होता है वो क्या होता है? एक वेवलेंथ के बराबर होता है। और बेटा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल किस तरफ को होती है? जी, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये वेव इस तरफ को ट्रेवल कर रही है, वेव इस तरफ को ट्रेवल कर रही है। वेव फ्रंट्स जो है वो आपको पता है कि उसके डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के परपेंडिकुलर। जी बेटा, मैंने लिख दिया, बता दिया राइट पे ट्रेवल। जनरली आप कुछ भी ना मेंशन हो तो आपके सिलेबस में लेफ्ट टू राइट ही होती है, जिस तरह आप इंग्लिश लिखते हैं उसी तरह से। अब फर्ज करें ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये बेटा क्या है? कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये कोई वो है, क्या कहते हैं, आपने ऑब्स्ट्रक्शन रख दी। अब यहां से ये देखें वेव ब्लॉक हो गई, वेव बाकी सारी वेव ब्लॉक हो गई, इतनी वेव आगे निकली। ये जो वेव आगे निकली है बेटा, ये क्या करती है? ये देखें डायफ्रैक्ट होगी, इसे कहते हैं डायफ्रैक्शन। वेव क्या कर गई? बेंड कर गई। वेव इसकी इस बेंडिंग को कहते हैं डायफ्रैक्शन। जी, ये वेव फ्रंट्स बनाए मैंने बेटा। जब आपको एग्जामिनर ये कहेगा ना कि आप बनाएं इनको, तो वो बड़ा चालाक होता है, वो बड़े गौर से देख रहा होता है कि आपने कहीं वेवलेंथ तो चेंज नहीं कर दी। जी, यानी अगर वो फर्ज करें आपको कहे कि आप स्केच करें, डायफ्रैक्शन पैटर्न स्केच करें, अगर वो कहे हाँ हाथ से बनाने स्केच है, तो जो बच्चे इस तरह की वेव फ्रंट बनाएंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्शन दिखाएंगे,
अगर वो फर्ज करें वो बच्चे वेव फ्रंट्स दिखा रहे हैं, वो इस तरह के दिखा रहे हैं, अब यूं दिखा दिया उन्होंने, ऐसे दिखा दी। अब वो देखें यहाँ वो वेवलेंथ ये है, यहाँ वेवलेंथ ये जो चीज है ना, इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नॉट अलाउड। डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ डजंट चेंज। Wavelength does not change during diffraction. लेकिन बेटा आपने अगर आप कंपास से बनाने गए तो टाइम जाया होगा। प्लीज टाइम वहां जाया नहीं करना, हाथ से जल्दी बना देना। ये याद रखें, 1.25 घंटे का पेपर होता है, आपके पास वक्त नहीं होता, वहां टाइम जाया नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम जाया करना, ठीक है कि नहीं। वेवलेंथ डजंट चेंज ड्यूरिंग डायफ्रैक्शन। अब ये चीज देखें, अच्छा जी, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बड़ी हो, ये देखें, ये देखें, ये देखें सर ऐसे हो सकता है कि बेंड लिटिल डायफ्रैक्शन और नो डायफ्रैक्शन। लिटिल डायफ्रैक्शन और नो डायफ्रैक्शन, उसकी वजह यह है कि आप देखें वेवलेंथ की निस्बत ये ओपनिंग बहुत बड़ी थी। जी 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 जी, जितना उसको कम करेंगे उतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन, जितना कम करेंगे उतना ज्यादा उसकी डायफ्रैक्शन होगी। लिटिल और नो डायफ्रैक्शन जनाब, ठीक है। अब इधर देखें सब लोग, अब आप इस गैप को थोड़ा सा कम करें, तो ये देखें बेटा डायफ्रैक्शन थोड़ी सी बेहतर हो गई, डायफ्रैक्शन हैज इंप्रूव्ड। जी जी जी, ठीक है ना। एज width decreases, as width decreases, degree of diffraction improves, degree of diffraction increases। degree of diffraction क्या करती है? as width decreases, degree of diffraction increases। जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, वो है ना, width को कम करने से diffraction बढ़ रही है। अब और देखें, ऑब्जेक्ट है ना वो भी लाइट्स उसकी अपनी वेटिंग करेगी, वो उसके बारे में बात करता हूँ। कैसे हो रही है? ये देखिए ना, आप उसको करीब लेकर आ रहे हैं, मतलब ये देखिए, ये विड्थ पहले देखिए, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ये देखिए आप, ये वाली विड्थ, हाँ, मतलब कि ज्यादा डायफ्रैक्शन हो। जब आप कहते हैं डायफ्रैक्शन ज्यादा हो रही है, आप कहेंगे डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीजेस। जी बिल्कुल, ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जितना विड्थ ऑफ ओपनिंग जितनी छोटी होगी उतनी डायफ्रैक्शन बेटा क्या हो रही है? ज्यादा होगी, ठीक है। विड्थ आप देखें, विड्थ और छोटी की है तो डायफ्रैक्शन और बढ़ जाएगी। ये देखें डायफ्रैक्शन और बेहतर होगी, मगर बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है, आपने वेवलेंथ को नहीं चेंज करना, उनकी इक्वल्स। और आप देखिए, आप इस विड्थ को और कम करें,
आप इस विड्थ को और कम करें, ये देखिए काफी कम कर दिया। अब विड्थ इतनी कम हो गई है कि ऑलमोस्ट वेवलेंथ के बराबर हो गई है। अब आप देखें क्या होता है, ये वेव फ्रंट्स आकर लगे इसको, आप देखें परफेक्ट डायफ्रैक्शन हो रही है, परफेक्ट डायफ्रैक्शन। ये जो अभी आपके सामने है ये परफेक्ट डायफ्रैक्शन, तो इसमें आप वेवलेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट बराबर है, कंपेरेबल है। जी यार यहां तक ठीक है कि नहीं बेटा? प्लीज आप सब लोग सुने गौर से, बातें नहीं करें। आप लोग ये चीज देखें। अब इसको एक बात और गौर से देखें, वापस जाएं ओरिजिनल डेफिनेशन में, जो मैं ये सेकंड नंबर पर डेफिनेशन, ये देखें स्प्रेड, जो मैं ब्लू कर रहा हूं, स्प्रेडिंग अ वेव एज इट पासेस थ्रू एन ओपनिंग whose width is comparable to the wavelength। मुझे बताएं ये समझ आई आपको कि नहीं? जी आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं? स्प्रेडिंग अ वेव as it passes through an opening whose width is comparable to the wavelength। यार अब आई होप आपको डायफ्रैक्शन की थोड़ी समझ आ गई। और जरा पहली डेफिनेशन को भी गौर से देखें, क्या है? movement of wave into the geometrical shadows। बेटा मूवमेंट ऑफ वेव इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो, बेटा ये चीज भी डायफ्रैक्शन कहलाती है, मूवमेंट ऑफ वेव इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडोज। बेटा ज्योमेट्रिकल शेडो से मुराद ये है कि ये चीज देखें, ये फर्ज करें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये देखें ये कोई फर्ज करें ऑब्स्ट्रक्शन है, और यहां ये, तो हम तो समझते हैं असूलन वेव को इस तरह जाना चाहिए, सीधा चला जाना चाहिए, और ये चीज उसका शेडो कहलाती है कि यहां उसका शेडो बनना चाहिए। लेकिन वेव ऐसे मूव करना, शेडो के अंदर मूवमेंट करना, ये चीज डायफ्रैक्शन। वेव राउंड द कॉर्नर और बेंडिंग ऑफ वेव इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो, मूवमेंट ऑफ वेव इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। Movement of wave into the geometrical shadow is called diffraction। अच्छा वो मतलब बेटा ये देखें, bending of wave round an obstacle। अच्छा इधर देखिए बेटा, प्लीज इधर देखिए, प्लीज खुदा राज तरफ इस वीडियो को दोबारा देखें बेटा। आई वॉन्ट यू टू सी दिस वीडियो, ठीक है? आपने गौर से देखना है। आप देखें ये इस पे, ये इसकी कर्सर की मूवमेंट, आपको कर्सर नजर आ रहा है, डॉट हल्का सा एक छोटा सा, ये वेव है, ये गोल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं इस पे स्क्रीन से आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये अब नए वेव फ्रंट्स में वेवलेंथ चेंज नहीं हुई। नहीं, आप देखें कि ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और ये भी लैम्डा है। आई होप आपको ये समझ, वेवलेंथ डजंट चेंज। और ये लाइव एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वो सर जो है, अल्लाह उनका भला करे, जो भी हैं, ये मैं जिस टीचर की भी वीडियो इस्तेमाल करूं या उससे मदद लूं, मैं उसके लिए दुआगो हूं। ये देखें, ये अल्लाह पाक इन सबको जन्नती बनाए। ये इधर देखिए बेटा, ये देखें, ये ऑब्स्ट्रक्शन आप ये देखें, ये सर ने एक अब ये देखें, ये डायफ्रैक्शन हो रही है यहाँ। क्या कह रहे हैं?
अब ये देखिए उसके बाद सर ने अगर उसकी वो विड्थ बड़ी करते हैं, अब देखिए यहां पर विड्थ सर ने बड़ी कर दी तो डायफ्रैक्शन नहीं हो रही, मतलब और थोड़ी अजीबो गरीब किस्म की हो रही है। यार मैंने खुद उनकी अभी आवाज बंद की हुई। मुझे लगता है कि ठीक है भाई, मुझे लगता है उसका क्या होगा अगर बीच में होगा ना यहाँ से तो ऊपर नहीं जाएगी। यार इसकी दोबारा मजीद वीडियो दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है जी, इसकी भी होगी बेंडिंग राउंड लाजमी होगी, बस ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन यूट्यूब पे लाजमी पड़ी हो। आप ये चीज देखें कि इस तरह भी होती है, आप देखें पानी बह रहा है, यूं आ रहा है इस तरह से, ये वेव्स आ रही हैं, यहां कोई ऑब्स्टेकल इस तरह करके पड़ी हुई, और यहां से वेव फ्रंट्स यूं आए और यूं बेंड कर दें, उस तरफ से भी मूव करें। आपको डायफ्रैक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि नहीं? ठीक है, अब आप ये कह रहे थे कि जी वो आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इस तरह की हो, ये देखें, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह की है, ये देखें, यानी अब आप नोट करें कि उसकी एक हमने विड्थ तो चलो ठीक है, लेकिन ये वाली लेंथ उसकी खासी बड़ी कर दी। यही क्वेश्चन था ना यार आपका? अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर यार ये वेव फ्रंट्स आ रही हैं, यार ये वेव फ्रंट्स इतना ज्यादा डायफ्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ, पता चला कि डायमेंशंस का ऑब्स्टेकल की डायमेंशंस का वेवलेंथ के कंपेरेबल होना बड़ा जरूरी, उसी के लेवल की हो। बहुत बड़ी बड़ी डायमेंशंस होंगी तो फिर डायफ्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा, अब वाई डायफ्रैक्शन होती क्यों? बंदा पूछे डायफ्रैक्शन होती क्यों? जी, डायफ्रैक्शन जो है वो उसके मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ रीजंस देते हैं, लेकिन एज सच जो है वो रीजंस हमने खुद ही बनाए। डायफ्रैक्शन को अगर आपने ट्रूली समझना है तो शेयर फोर्सेस के थ्रू उसे समझ सकते हैं। रोल ऑफ शेयर फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, एटलीस्ट मैकेनिकल जितनी भी वेव्स हैं। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता क्योंकि सिलेबस में नहीं है और ज़ाहिर पेपर भी सर पर है, तो हम इसको भी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, ये अब 3 पॉइंट्स हो गए, आगे चलें। बेटा इधर मेरी बात सुनो बेटा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन। इसका मतलब है कि इफ द वेव डायफ्रैक्ट्स मच इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लूज इट्स इंटेंसिटी। भला क्यों? सादी सी बात है कि यार एक बात सुनो, अल्लाह के नेक बंदो, प्यारे बंदो, इधर बात सुनो यार। इतनी सी अगर फर्ज करो वो एनर्जी जो पहले इस रेड रीजन में है, वही एनर्जी जब फैलेगी ब्लू में जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वही एनर्जी जब पर्पल वेव फ्रंट तक पहुंचेगी तो और उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी होगी। वही एनर्जी जब इस ऑरेंज वेव फ्रंट तक पहुंचेगी तो और कम हो चुकी, जरा फैल रही है, स्प्रेड कर रही है जी, तो उसकी इंटेंसिटी ने क्या होना है? कम होना है। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन। अच्छा, अब हमारा ये कमरे का दरवाजा है यार, हमारे ये कमरे का दरवाजा खासा खुला नहीं है, आप लोग आराम से अंदर आ सकते हैं, लेकिन यार एक बहुत मोटे बंदे के लिए ये दरवाजा भी तंग पड़ जाए जी। मैंने ऐसा एक मोटा लड़का देखा है, ठीक है कि नहीं, जिसके लिए अब मेरी बात प्लीज प्लीज इधर देखें। अब अगर कोई बंदा वहां से आ रहा है तो वो क्या कहते हैं, बहुत मोटा है, तो उसके लिए ये दरवाजा भी बेटा क्या है, वो है। तो इसका मतलब है कि बेटा एक बात याद रखें, waves of longer wavelengths, waves of longer wavelengths
tend to diffract more. बेटा waves of longer wavelength tend to diffract more. बेटा waves of longer wavelength tend to diffract more. इसका क्या मतलब है कि जनाब जिनकी वेवलेंथ लंबी है वो ज्यादा डायफ्रैक्ट करेंगे. इसका ये पता चला, ये देखें बेटा कि रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 700 नैनोमीटर will diffract more than violet light. वायलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर. अब तक आपको ये रटी जानी चाहिए, मैं काफी दफा इसको बार बार रिवाइज कर रहा हूं. Waves of longer wavelength tend to diffract more. Red light 700 nanometer will diffract more than violet light. ठीक है कि नहीं? कोई मसला तो नहीं बेटा इसमें? अच्छा जी, waves of longer wavelength tend to diffract more. Red light will diffract more than violet light. ठीक है कि नहीं? अब यार 6 पॉइंट आगे देखिए, इसमें रेडियो वेव्स क्या होती हैं बेटा? रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है? 10 सेंटीमीटर टू कितनी होती? 100 किलोमीटर. बेटा वेवलेंथ 100 किलोमीटर से भी रेडियो वेव की ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो हम हमारे इंटरेस्ट की नहीं, हम उन्हें पढ़ते ही नहीं है. अच्छा, इसका मतलब है बेटा कि रेडियो वेव्स डायफ्रैक्ट. तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लंबी है तो रेडियो वेव्स डायफ्रैक्ट मोर. कितना मोर बेटा? दे डायफ्रैक्ट थ्रू द स्ट्रीट्स, round the mountains, round past the mountains, along the curvature of earth, round the buildings, बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ डू रेडियो वेव्स रीच एवरीवेयर. रेडियो वेव्स कैसे हर जगह पहुंच जाती? आप उन्हें कहेंगे कि रेडियो वेव्स डायफ्रैक्ट कैसे डायफ्रैक्ट करती? ये आप देखें, सबसे पहली मिसाल ये है कि ये प्लेनेट अर्थ, ये कोई रेडियो स्टेशन है. ये कोई क्या है? रेडियो स्टेशन है. रेडियो स्टेशन कौन सा होता है? जहां से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हो. तो शुरू में बड़ी लॉन्गर वेवलेंथ की रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती थी. वो जो लॉन्ग वेव की रेडियो वेव्स होती थी वो प्लेनेट अर्थ के साथ साथ डायफ्रैक्ट करती थी, हर जगह पहुंच जाती थी. यानी इस तरह आप यूं कह लें कि उनकी डायफ्रैक्शन हर जगह हो रही होती थी. तो रेडियो वेव्स इस तरह से, ये है जनाब अलोंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ. ये अलोंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ. मैं बताता हूँ. अच्छा मेरी बात सुने, ये बेटा एक पहाड़ है, माउंटेन है जी. यहां पर एक रेडियो स्टेशन है, सुनते जाएं गौर से बेटा. रेडियो स्टेशन जो लॉन्गर वेवलेंथ एमिट करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ यूं डायफ्रैक्ट करते हुए इधर चली जाएगी. लॉन्ग लैम्डा विल डायफ्रैक्ट जी. इसके बारे में भी फिलहाल हम बाद में डिस्कस करेंगे. और ये देखें, ये हाई फ्रीक्वेंसी बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी यूं जाएगी. हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ स्मॉल. वेवलेंथ स्मॉल का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल माउंटेन के साथ बेटा क्या नहीं करता? डायफ्रैक्ट नहीं करता बेटा. ठीक है कि नहीं है? और रेडियो वेव्स इस तरह से करती हैं कि गली के अंदर से भी ये घर है, ये घर है, इनके थ्रू डायफ्रैक्ट. घर जो है वो उसके लिए क्या है? एक ऑब्स्टिकल्स की मानद है. बिल्डिंग्स, ये रेडियो वेव्स है. इसका मतलब बेटा जो और ज्यादा डायफ्रैक्शन करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी हमेशा कम होती है.
ये जिन जो बेटा ज्यादा डायफ्रैक्ट करते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वेवलेंथ जो है वो डायफ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी सर ये बिल्डिंग जरा ज्यादा जी। देखना ये बिल्डिंग्स के साथ से भी डायफ्रैक्ट कर जाती है। रेडियो स्टेशन की तरह हाँ, पीछे से कहीं फर्स्ट करो, ये बिल्डिंग है, ये रेडियो वेव्स आई हैं, ये इसके साथ साथ डायफ्रैक्ट कर जाती सर मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट वाले में दो है, मगर बेंड तो हो रही है, सिंपल दिखा रहे हैं बेंड हो रही है। अच्छा बेटा, अब 7वां पॉइंट है, देखें 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट बेटा ये है कि intensity, longer wavelengths lose their intensity quickly. Waves of longer wavelength lose their intensity waves of longer wavelength lose their intensity quickly. ये 7वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट। 7वां पॉइंट ये है कि जनाब आगे चलते बात करते हैं, देखें साउंड वेव्स की बात करते हैं। बेटा आपने देखा है पुराने जो होते थे ना, पुराना एक ही लाउड स्पीकर होता था, पुराने जो म्यूजिक प्लेयर होते थे उनमें एक ही लाउड स्पीकर होता था। उसके साथ क्या होता क्या था बेटा उसमें से लॉन्गर वेवलेंथ की जो वेव्स थी वो इस तरह निकलती थी, साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ये है जनाब, ये उसमें से यानी साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, और उसी के अंदर से हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज इस तरह जाती थी, क्योंकि वो डायफ्रैक्ट नहीं करती थी। तो ये सर हाई फ्रीक्वेंसी वाले ज्यादा इंटेंस होते हैं जी बिल्कुल, जब डायफ्रैक्ट इंटेंस, चलो मैं इसके साथ ये भी क्या लिख देता हूँ, इंटेंस हाई फ्रीक्वेंसी, पावर पर यूनिट एरिया होता है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप लोग ये चीज देखें, अब इस तरह से है कि अब नए म्यूजिक प्लेयर्स कैसे आ गए, न्यू म्यूजिक प्लेयर्स, न्यू लाउड स्पीकर, हाँ न्यू स्पीकर्स, म्यूजिक प्लेयर नहीं कहना चाहिए इनको, स्पीकर्स कहना चाहिए। ओल्ड स्पीकर्स इस तरह के होते थे। अब नया आप खरीदते हैं तो वो पूछे किस तरह का होता है। अगर आप देखें सामने से देखें, आपको उसके क्लियरली इस तरह नजर आ रहा होता है कि उसमें एक सर्कल यूं बना होता है, एक सर्कल यूं बना होता है और एक बड़ा बना होता है। अब उसमें होता ये है, यानी उसमें वो 3 स्पीकर ऐसे इकट्ठे आते हैं। अब होगा ये कि वो जो लॉन्गर वेवलेंथ है ना वो यहां से मर्ज होती है यूं, और बेटा जो छोटी दरमियान वाली वेवलेंथ है वो यहां से मर्ज होती है, और बेटा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यहां से मर्ज होती है जी, और फिर वो डायफ्रैक्ट अच्छा करती है। अब आपने हर एक को छोटी ओपनिंग दे दी, जिसकी जितनी बड़ी वेवलेंथ थी उस हिसाब से उसको ओपनिंग दे दी। लाउड स्पीकर का मुंह उनके लिए क्या है, एक ओपनिंग है, तो लाउड स्पीकर का डायमीटर ज्यादा है, मतलब जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो बड़े लाउड स्पीकर से, लाउड स्पीकर नंबर 3 से निकलती। जो दरमियान वाली वीडियो वेवलेंथ है उनकी वेवलेंथ जो इस डायमीटर D2 से कंपेरेबल है वो लाउड स्पीकर नंबर 3 से 2 से एमिट होती। और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जिसको आप ट्विटर भी कहते हैं वो लाउड स्पीकर नंबर 1 से, तो इस तरह वो ये इसी तरह बनाए गए होते हैं कि वो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी के को एक छोटे सोर्स से एमिट करवाते हैं, और बड़े जो ड्रम की आवाज है वो बड़े, हाँ। अब मुझे सही, आप ज्यादा अगर ड्रैग करेंगे मैंने तो म्यूजिक प्लेयर देखे नहीं है ना, मैंने वो यूज किए मॉडर्न, पर इतना मैंने आपको रफली बता दिया जी। और रफली बताने की वजह ये कि ये किसी पेपर में आया हुआ,
पुराने किसी पेपर में साउंड वेव्स की डायफ्रैक्शन के हवाले से लाउड स्पीकर की ये वाली डायग्राम उन्होंने बनाने को कही थी कि आप उसके ऊपर बना के दिखाएं कि लॉन्ग वेवलेंथ कैसे जाएगी और शॉर्ट वेवलेंथ कैसे जाएगी, ठीक है कि नहीं? मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है जी? बिल्कुल इवन डायफ्रैक्शन होगी, सारों की एक जैसी डायफ्रैक्शन होगी। पहले जब एक ही स्पीकर, मेरा प्यारा बेटा जब पहले एक ही स्पीकर इस्तेमाल होता था तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी सीधी निकलती थी और लॉन्ग वेवलेंथ डायफ्रैक्ट करती थी, तो फर्क आवाज का फर्क होता था, ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं, मैं फटाफट अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि रेड लाइट का पैटर्न हमेशा डिमर होगा ब्लू लाइट से। बेटा रेड लाइट का पैटर्न हमेशा क्या होगा? डिमर होगा। क्यों डिमर होगा? क्योंकि वो ज्यादा डायफ्रैक्ट करती है। जी बिल्कुल सर, तो बस ये तो एक रूल है, बस याद रखना। यार डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जी आपने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर ऑब्जर्व करनी तो सुने क्या क्या आप कर सकते। अगर आपने बिल्कुल डायरेक्ट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर देखनी है तो बेटा आप ऐसा करें कि छोटा सा वो लें, ट्रे टाइप चीज लें जिसमें पानी हो, छोटा सा वो छोटी सी ट्रे लें जिसमें पानी हो, ठीक है? और आप ये जो शेविंग ब्लेड होता है ना ये वाला, अब मुझे उसकी डायग्राम बनानी मेरे से, मैं कोशिश करता हूँ। पुराने शेविंग ब्लेड्स होते थे 7 o'clock वगैरह, यार अच्छा बनाया कि नहीं? जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, शेविंग ब्लेड ये लेकर आप इसको इंतहाई एहतियात के साथ इधर रख देंगे, पानी के ऊपर रख, यानी शेविंग ब्लेड पानी पे फ्लोट करे। फिर इस ट्रे को इंतहाई एहतियात के साथ धूप में रख देंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शेविंग ब्लेड का शेडो आएगा नीचे ब्लैक, लेकिन आप देखेंगे कि जहां ये इसका ये एज है, ये रेजर शार्प एज है इसका शेविंग ब्लेड का, तो लाइट पूछे क्या करेगी? लाइट यहां तो गिरेगी, ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन जो यहां लाइट आएगी वो इस तरफ को बेंड करेगी और इस तरफ को जाएगी। इसका मतलब शेविंग ब्लेड के एज से लाइट क्या करती है बेटा? बेंड करती है, डायफ्रैक्ट करती है। एज से ही क्यों डायफ्रैक्ट करती है? क्योंकि शेविंग ब्लेड के एज की शार्पनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल। जब हम कहते हैं ना कंपेरेबल, वी डोंट वांट टू से एग्जैक्टली उसके बराबर, मगर उसके लेवल पर, तो शेविंग, तो आप भी पेपर में कंपेरेबल का लफ्ज बोलेंगे, इक्वल टू का लफ्ज नहीं बोलेंगे। मतलब द शार्पनेस ऑफ द एज ऑफ द रेजर ब्लेड is comparable to the wavelength of the light. आप ये एक रफ सा एक्सपेरिमेंट, अल्लाह पाक उन बच्चों का भला करे। मेरे पास ऐसे ग्रेट स्टूडेंट्स थे कि वो अगले ही दिन उन्होंने ये कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड में सुराख किया और यहां पर एक शेविंग ब्लेड यहां लगाया उन्होंने, ऐसे यूं शेविंग ब्लेड इधर लगाया, एक दूसरा शेविंग ब्लेड इधर लगाया। जिस दिन मैंने डायफ्रैक्शन का लेक्चर दिया अगले दिन ही वो ये बना के लाए हुए थे। यहाँ स्कॉच टेप लगाई सेंटर में, बाकी सारा कवर किया, इधर भी एक ब्लैक स्कॉच टेप लगा दी। अब आप देखें ये जो बन गई चीज, ये इस तरह की एक स्लिट बनी है। यार देखें प्लीज, अल्लाह के प्यारो इधर गौर से देखो, ये इस तरह की स्लिट बन गई। यार ये क्या बन गई? इस तरह की स्लिट बन गई। और इसको साइड से देखें तो ये इस तरह की स्लिट है, ये इस तरह की स्लिट, साइड व्यू, ठीक है कि नहीं? और ये फ्रंट व्यू, टॉप से, और ये जनाब कार्डबोर्ड, और ये शेविंग ब्लेड्स। अच्छा अल्लाह के नेक बंदो, साथ अच्छी जो बेटा लेजर बाजार में 50 रुपए की भी मिलती है, 3rd क्लास लेजर, अच्छी लेजर शुरू होती है
700 रुपए से। लेकिन ये भी बात बताऊं कि बाज लोग जो है ना वो 50-60 वाली लेजर वाली अच्छी पैकिंग में 700 की बेच देते हैं। उन्होंने मुझे भी बेची हुई अच्छी लेजर 700 वाली लेकर अगर आप यहाँ रखें, कमरे में अंधेरा करें, बेटा ये गुड क्वालिटी लेजर है। तो होगा क्या बेटा, व्हाट विल हैपन, यहां से आपको पैटर्न दीवार पर ऐसे फुल नजर आएगा आपको, यानी वो शेडो के बजाय यानी बिल्कुल इस तरह इतने रीजन में लाइट नजर नहीं आएगी, बल्कि लाइट इधर इधर काफी फैली हुई नजर आएगी। अगर आप कहते हैं मैं आपको इसकी छोटी सी एक वीडियो इसकी भी दिखा देते हैं। बट्टू को बुला लूं, मैं पहले को बुला दूं। पट्टा पट्टा क्या क्या तीन ना आज और गूगल क्लासरूम दोनों रात को ये देखें, ये डायफ्रैक्शन वो कर रहा है, ये उसने ये देखें अच्छा, ये देखें वेरिएबल सिंगल स्लिट, ये वो उनके पास वो, ये देखें ये ओपनिंग बड़ी छोटी है लेकिन आगे लाइट डायफ्रैक्ट कर रही है। ये तो खैर जरा हाई फाई एक्सपेरिमेंट है, MIT का, तो ज़ाहिर उनके पास तो इक्विपमेंट भी अच्छा होता है, वो सिंगल स्लिट बड़ी जबरदस्त प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखें ये लाइट की डिफरेंट स्प्रेडिंग पैटर्न वो आपको दिखा रहे हैं जी। वो जो ये वाली लाइट है ना, ये जो स्क्रीन के मिडल में जहाँ भी आया है वो खैर वो ये स्लिट विड्थ की इंक्रीज करने से देखिए वो बता रहा है डायफ्रैक्शन कम हो रही है, और जब आप स्लिट विड्थ बढ़ाते चले जाते हैं तो डायफ्रैक्शन कम होती चली जाती है। जी जी, स्लिट विड्थ बढ़ाते बढ़ाते आस्ता आस्ता देखें सेंट्रल ब्राइट स्पॉट डायफ्रैक्शन कम होती जाती है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो है वो स्पॉट डिक्रीज हो, फिर ये स्लिट विड्थ डिक्रीज कर रहा है तो फिर डायफ्रैक्शन बढ़ रही जी। अच्छा, पिन होल डायफ्रैक्शन, शाइनिंग ए लेजर थ्रू पिन होल। पिन होल होता है एक सुराख, छोटे से सुराख में से। अब ये देखिए ये इस तरह से, अब वो पिन होल का डायमीटर कम करेगा। ये तो चूंकि ज़ाहिर है MIT का एक्सपेरिमेंट है तो महंगा होगा, इसमें इक्विपमेंट उनके पास अच्छा होगा। ये देखें वो पिन होल का सुराख छोटा करता जा रहा है तो डायफ्रैक्शन बढ़ रही। बड़ा जितनी वेवलेंथ, जितनी ओपनिंग छोटी होती जाएगी उतनी डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है। जिस तरह पाकिस्तानियों को किसी काम से मना करें तो वो काम वो लाजमी करते हैं, इसी तरह से जब आप वेव को किसी विड्थ से गुजरने से रोकें तो वो गुस्से में उसमें से निकल के जोर से फैलती है, और जोर से फैलती है, उसको और गुस्सा चला होता है, कहता है इस तरह से मुझे रोका था, ठीक है कि नहीं। ठीक, अब आप देखेंगे कि येलो लाइट कम डायफ्रैक्ट करेगी, ग्रीन लाइट उससे कम डायफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये वैसे अब MIT है, इधर लेवल हाई, इधर से बाहर निकलो फौरन। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, एक बात याद रखें, एक बात गौर से सुनो।